नमस्कार दोस्तों। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा एवं मणिपुर विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और उसी दिन से सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। क्या है आदर्श आचार संहिता? आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे आदर्श आचार संहिता कहते हैं, इसके अंतर्गत भारत की सभी पार्टियां, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो या उनके कोई भी कैंडिडेट हो, इसके अंतर्गत आते हैं। जिस दिन तारीखों का ऐलान हो जाता है, जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते हैं, तब तक सभी के ऊपर आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। आचार संहिता के दौरान सत्ता पक्ष वोटरों को लुभाने के लिए किसी भी प्रकार की नई योजना को लागू नहीं कर सकती है। आदर्श आचार संहिता का भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, यानी इसका कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। यह इलेक्शन कमीशन एवं पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में किया गया एक एग्रीमेंट है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाए गए दिशा निर्देश का पालन सभी पॉलिटिकल पार्टियां करती आ रही हैं। यानी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यह भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है कि बिना किसी विधिक अधिकार के कोई भी नियम कानून की व्यवस्था अभी तक चलती आ रही है। आर्टिकल 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग देश के चुनाव, सभी स्टेट के चुनाव एवं सभी पार्टियों के कैंडिडेट पर पैनी नजर रखती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत निर्वाचन आयोग ने कुल 8 पैरामीटर अपनाए हैं, जिसके अनुसार वह आचार संहिता को लागू करने का प्रावधान बनाई है। पहला पैरामीटर है जनरल कंडक्ट, यानी आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए किसी भी प्रकार की नई स्कीम नहीं ला सकती है। सेकेंड है मीटिंग, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उनका कोई भी कैंडिडेट ऐसी मीटिंग में भाग नहीं लेगा जिसका प्रभाव डायरेक्ट चुनाव पर पड़ता। तीसरा है प्रोसेशन, यानी रैली के समय में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उनका कोई भी कैंडिडेट जाति एवं धर्म के नाम पर वोटरों को लुभाने का प्रयास नहीं करेगा और उस दौरान नई स्कीम को भी लागू नहीं करेगा जिससे वोटर प्रभावित होते हो। फोर्थ है पोलिंग डे, यानी चुनाव के 48 घंटे साइलेंट मोड पर स्थितियां नजर आती है, यानी किसी भी प्रकार का चुनाव प्रसार पर पूर्णतः विराम लग जाता है। फिफ्थ है पोलिंग बूथ, यानी पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्राइवेट वाहन पर रोक लगती है और 100 मीटर के अंतर्गत आइडेंटिफाई लिस्ट किसी भी व्यक्ति द्वारा बांटना सख्त मना रहता है। सिक्स है ऑब्जर्वर। इलेक्शन कमीशन कुछ ऑब्जर्वर को नियुक्त करती है। इनका काम होता है पोलिंग बूथ पर किसी भी प्रकार का उल्लंघन न हो पाए। सेवन है पार्टी इन पावर, यानी आचार संहिता के समय अगर कोई आपदा आ जाती है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना रिलीफ फंड जारी नहीं कर सकती है। अगर वह जारी करती भी है तो उसे इलेक्शन कमीशन को अवगत कराना पड़ता है। लास्ट है इलेक्शन मैनिफेस्टो, यानी सरकारी घोषणा पत्र। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी वर्ग, जाति, धर्म के लिए विशेष प्रावधान नहीं कर सकती है। अपने मैनिफेस्टो में सभी को समान लेकर चलना होगा, नहीं तो इलेक्शन कमीशन इस पर अपनी कार्रवाई कर सकती है। चुनावी रैली में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगना एवं व्यक्तिगत टिप्पणी करना, यह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन समय समय पर कार्रवाई करती है। इसका उदाहरण आप पिछले विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव में देखते आ रहे होंगे। वैसे तो आदर्श आचार संहिता में बहुत सी कमियां देखने को मिलती है, परंतु इसका एक वीक पॉइंट है कि इसे आज तक कानूनी एवं विधिक अधिकार नहीं मिला है। एक बार 1980 में इसे कानूनी अधिकार मिलने का प्रावधान लाया गया था, परंतु उसके बाद आज तक इस पर कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। अगर इसे विधिक एवं कानूनी अधिकार पूर्णतः मिल जाए तो चुनाव को और अच्छे तरीके से पारदर्शिता लाया जा सकता है।